ऐसे बहुत ही कम बिज़नेस होते हैं जिनमें सरकार खुद कहती है कि आप ये बिज़नेस करो, हम आपकी मदद करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे और आपको लोन भी मिलेगा। और दोस्तों, ये जो आज मैं फ्रेंचाइज़ी आपके लिए लेकर आया हूँ ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आप करोड़ों कमा जाओगे, क्योंकि आप लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को रोज़गार देने का आपके पास ऑप्शन है। और इसके अलावा आप कहीं भी पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे जितने बिजनेस है सबको खंगाल लीजिए, ये बिजनेस सबका बाप होने वाला है, क्योंकि जितने भी बिजनेस हैं वो सब इसके अंडर में होने वाले हैं। अभी आज मैं आपको एक दो नहीं, पूरे 12 बिजनेस बताऊंगा, पूरे डिटेल में समझाऊंगा। और ऐसी कंपनी जिसकी फ्रेंचाइजी लेके आप ना सिर्फ खुद पैसे कमा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं और लोगों को भी समर्थ बना सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार खुद बोलती है कि बिजनेस करोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, और इसके अलावा माल बेचने की टेंशन नहीं है। आपको जो कंपनी है खुद माल बेचने में हेल्प करती है, इसके अलावा सरकार को भी आप माल बेच सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की योजना नहीं है, अलग अलग सरकार की योजनाओं को मिलाकर ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। और इसमें कंपनी है वो अलग अलग सरकार की योजनाओं को मिलाकर आपको सहयोग करती है, आपकी मदद करती है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और स्वागत है आपका फ्री बिजनेस हेल्प में, आपके अपने चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन अंत तक पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिजनेस एक नहीं 12 बिजनेस का मौका है। और लोगों को 12 तरह के बिजनेस हैं जिनमें से कोई भी बिजनेस आप करवा सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास खुद के पास भी कमाई का मौका है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, पहली बार अगर चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करके, ताकि जो भी हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अभी मैं आपको बता देता हूं कि बिज़नेस कौन कौन से हैं। डिटेल में हर बिज़नेस को समझाऊंगा, उससे पहले जान लीजिए कि बिज़नेस हैं कौन कौन से और क्या क्या कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसके ऊपर आप अगर खरे उतरते हैं तो कंपनी की फ्रेंचाइजी आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूस मैन्युफैक्चरिंग। ये किसानों को जो है उनकी आय बढ़ाने के लिए ये बिज़नेस है, क्योंकि जूस तभी बनेगा जब किसानों का फल बिकेगा, किसानों के फ्रूट बिकेंगे, और कोल्ड ड्रिंक्स के भी तभी बनती है जब किसानों के फ्रूट बनते हैं। इसके बाद में जो बच्चे खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, उनका बिज़नेस है। कुरकुरे बनाने का बिज़नेस है, कुरकुरे पैक करके खुद का ब्रांड आप लोगों का इस्टेब्लिश करवाएंगे, बिज़नेस बनवाएंगे उनका। आलू की जो चिप्स आती हैं उनका बिज़नेस है। टमाटो की जो प्यूरी आती है, और इसके अलावा टोमेटो सॉस आता है और अचार आता है, ये एक ही बिज़नेस के अंदर में आते हैं, तो ये बिज़नेस भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा ऑयल एंड केक मैन्युफैक्चरिंग, कई तरह के तेल हैं, आप एक ही मशीन से निकाल कर उसका बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कई सारे बिज़नेस हैं वो आप एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद में जो नारियल का छिलका होता है, जो नारियल के ऊपर का कवर होता है, उससे मैट बनते हैं। इसके अलावा जो बम्बू का पेड़ लकड़ी होती है उससे भी मैट बनते हैं, तो वो बनाने का बिज़नेस है, वो भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। यहाँ पे मसाला मेकिंग प्लांट है, यानी कि आपको मसाला बनाना है और पैक करना है और बेचना है, तो ये बिज़नेस करवाने का ऑप्शन है। हनी प्रोसेसिंग प्लांट, शहद की प्रोसेसिंग का जो प्लांट है, यानी कि तैयार जो शहद होता है उसको खरीद के और ब्रांडेड पैकिंग करके और पूरे इंडिया में बेचने का, और पूरे आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि शहद ऐसा चीज़ है जो, शहद और मसाले दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हिंदुस्तान में बनी हुई बहुत पसंद की जाती है। और इसी तरह जो बम्बू वाला बिज़नेस बताया, जो बम्बू और कोयर वाला बिज़नेस बताया, वो भी पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर आप बेच सकते हैं। ये सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे देश की इकोनॉमी सुधरती है, इसीलिए सरकार इनको प्रमोट करती है। तो अगला जो बिज़नेस है पेपर बैग मेकिंग मशीन। ये जो बिज़नेस है ये इसलिए एकदम से चर्चा में आया क्योंकि जो पॉलीथीन है उसके ऊपर बैन लगाने के लिए जो सरकार है उसने पेपर बैग का कंसेप्ट चलाया, और लोगों ने हाथों हाथ लिया, एकदम से इस बिज़नेस की इकोनॉमी ऊपर गई। ये बिज़नेस इसलिए चर्चा में आया। इसके बाद फ्लाई ऐश मेकिंग मशीन, यानी कि जो फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनती है, ईंटें बनती है, उसकी मशीन, उसका बिज़नेस, क्योंकि ये भी डिमांड में है, सस्ते में ईंटें बन जाती है और जो राख है वो भी बेकार नहीं होती। और इसके अलावा प्लास्टिक कंटेनर मशीन, यानी कि प्लास्टिक के जो बर्तन हम रसोई घर में यूज़ करते हैं
उनका आप बिज़नेस कर सकते हैं और उनको बिज़नेस करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो इन सब बिज़नेस पे अभी हम डिटेल में बात करेंगे, और उससे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि आपको क्या क्या इसमें करना है, फ्रेंचाइजी में क्या क्या चीज़ें आप करेंगे। दूसरे लोगों को अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में आपको मदद करनी है, जो भी चीज़ें उनको चाहिए वो प्रोवाइड करवानी है। लोन उनको मिलेगा तो लोन की जो है कंपनी आपको लोन दिलवाने की पूरी ट्रेनिंग देगी कि कैसे आपको लोन दिलवाना है, कैसे उनका आवेदन करवाना है, कैसे उन लोगों को सब्सिडी दिलवानी है। इसके अलावा जो बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि जो लोग स्टार्ट करेंगे वो अपनी फर्म भी बनाएंगे, और यहाँ पे जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सभी आपको तैयार करवाने हैं। उनको खुद का ब्रांड बनवाने में मदद करनी है। जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, वो आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे प्रोजेक्ट के हिसाब से। इसके बाद मशीन ऑपरेशन ट्रेनिंग, यानी कि मशीन को चलाने की ट्रेनिंग है वो कंपनी देगी, आपको नहीं देनी है। इक्विपमेंट्स भी कंपनी देगी, आपको नहीं देने हैं। प्रोडक्ट सेल की ट्रेनिंग है वो कंपनी देगी, जहाँ पे आपने लगवाया है वहाँ पे कंपनी ट्रेनिंग देगी। प्रोडक्ट सेल के अंदर मदद करेगी, यानी कि उनका माल बिकवाने में मदद करेगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप माल बेच सकते हैं, तो वहाँ पे कंपनी खुद आपका टाई अप करवा के देती है, और जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके देती है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस हिसाब से आपका माल बिकता है। और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही नहीं, इंडिया के हर कोने में ये चीज़ें बिकती है, क्योंकि ये चीज़ें पूरे साल डिमांड में रहती है। इसके अलावा कंपनी से जो भी कस्टमर जुड़ेंगे उनका ब्रांड प्रमोशन कंपनी करके देगी। यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज़ के लिए भी कंपनी एग्रीमेंट करती है कि हम जो है आपका प्रोडक्ट इतना परचेज़ करेंगे। इसके अलावा कस्टमर के पास भी आज़ादी है कि वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हैं। यहाँ पे लोन और सब्सिडी दोनों चीज़ें कैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन 25 लाख तक का हो सकता है। 25 लाख तक का जो प्रोजेक्ट हैं, ये सभी प्रोजेक्ट 25 लाख के नीचे के हैं, तो ये सभी प्रोजेक्ट इसके अंदर आते हैं। सब्सिडी जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष कैंडिडेट हैं, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और शहर में बिजनेस करते हैं तो 15% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 25 लाख में से 15% माफ़ हो जाएगा। और शहर में करेंगे तो 25% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 1/4 तो माफ़ हो गया। बाकी जो भी अमाउंट बचेगा प्लस में जो ब्याज बनता है वो उनको देना होता है। इसके बाद में अगर बात करें जनरल कैटेगरी के बेनिफिशियरी कितना कंट्रीब्यूशन देना है, 10% पैसा आपके पास खुद के पास होना चाहिए, बाकी जो भी अमाउंट है उसका लोन हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 20 लाख का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो वहाँ पे 2 लाख रुपए आपके पास खुद के पास होने चाहिए, बाकी 90% तक आपका लोन हो जाता है। अब बात करें दूसरी जो कैटेगरीज है, महिलाएं जो हैं, इसके अंदर किसी भी कास्ट कैटेगरी की महिला हो या एक्स सर्विसमैन हो, माइनॉरिटी कोई भी जो आते हैं माइनॉरिटी कास्ट के अंदर आते हैं, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड आते हैं, या हिल स्टेशन बॉर्डर एरिया में रहने वाले आते हैं, और इसके अलावा SC ST कैटेगरी के सभी लोग, उनके लिए शहर में काम करने पर 25% की सब्सिडी मिलती है और गांव में काम करने पर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो 20 लाख रुपए का है, तो उसमें से 7 लाख रुपए तो आपके माफ़ हो गए, सिर्फ 13 लाख रुपए है प्लस में ब्याज है, यानी कि जितना आपका लोन हुआ है उतना भी नहीं भरना, आपको उससे भी कम भरना है। तो ये चीज़ बहुत बेनिफिट वाली है लोगों के लिए, और इसीलिए आप आसानी से लोगों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो माल है बेचने की टेंशन नहीं है, सरकार भी खरीदती है। इसके अलावा पूरी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है सबसे बड़ी उसकी टेंशन यही रहती है कि मेरा माल बिकेगा कैसे, कौन खरीदेगा। अभी यहाँ पे जो लोग इन कैटेगरी में आते हैं, जो वो महिलाएं हैं या सेना से रिटायर्ड लोग हैं, या जो माइनॉरिटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, SC ST कैटेगरी, हिल बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग, ये सभी लोग जो है इनको 5% का जो है अनुदान देना होता है शुरुआत में। यानी कि 20 लाख के लोन पे सिर्फ आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, बाकी जो अमाउंट है उसका सारा लोन हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे कंपनी अप्लाई करती है प्रोजेक्ट के लिए, इसके अलावा आपकी मदद करती है। जो भी आपका कस्टमर है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने में मदद करेगी, ताकि उनको लोन लेने में दिक्कत ना आए। फ्रेंचाइजी के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ऑफिस स्पेस, इजी टू रीच लोकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे आसानी से कस्टमर आपके पास पहुँच सके। इसके बाद में
जो लोग बिजनेस कर सकते हैं, प्रेफर्ड किसको किया जाएगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, एक्स सर्विसमैन है, गवर्नमेंट से रिटायर्ड पर्सन है, बिजनेस और कस्टमर डीलिंग का एक्सपीरियंस यदि आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग एनआरआई हैं, जो संस्थाएं हैं, स्वयं सेवी संस्था होती है जो, इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सोसाइटी है जो समाज की मदद करती है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई भी एग्जिस्टिंग ऐसी फर्म है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी इस फ्रेंचाइजी को देने में। इसके बाद में रिक्वायरमेंट क्या है, आपके ऑफिस में एक बॉस केबिन होना चाहिए और इसके अलावा एक रिसेप्शन प्लस में वेटिंग एरिया आपका होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास एक गोडाउन स्पेस होना चाहिए ताकि जो माल आपके पास कस्टमर से आता है तो उसको रखने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। 20 बाई 40 फुट की रिक्वायरमेंट बताई गई है। इस स्पेस को, यानी कि 20 बाई 40 फुट का टोटल एरिया बनता है, उसे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो 10 बाई 80 फुट का हो सकता है, इस टाइप से साइज़ को हम वेरिएबल कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फ्रेंचाइजी दी जाएगी, यानी कि मान लीजिए आप मथुरा में रहते हैं तो मथुरा के अंदर आपने फ्रेंचाइजी ले ली, तो उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आया तो वो चाहे कितना भी ऑफ़र करे, कितनी भी बड़ी रकम ऑफ़र करे, उनको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आप पहले से फ्रेंचाइजी वर्क कर रहे हैं। तो आपके एरिया के अंदर किसी भी दूसरे व्यक्ति को फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति ने पहले फ्रेंचाइजी ले ली वही उस जिले का मालिक रहेगा और वही सारा सेल परचेज़ का बेनिफिट उठाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आपको जो है सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। नो फ्रेंचाइजी विल बी गिवन टू ए पर्सन इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। किसी दूसरे व्यक्ति को फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। आपको ये नहीं है कि 12 के 12 प्रोजेक्ट आपको खरीद कर रखने होंगे या इनके सबके सैंपल रखने होंगे। जो व्यक्ति इनमें से कोई भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनको, और जो ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट जो है फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं और कोई भी एक बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं, उनको बाकी की फ्रेंचाइजी अपने आप मिल जाएगी, उनको सैंपल रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए अच्छी है कि जो प्रोडक्ट, जो बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे आपके पास सीधा दिखाने के लिए सैंपल है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, तो यहाँ पे जो चीज़ आप दिखाएंगे वो ज़्यादा बिकती है। जबकि अगर आप वीडियोज़ वगैरह में दिखाएं या कुछ और में दिखाएं तो हो सकता है कि कस्टमर सोचे कि भाई ठीक है मैं देखूँगा करूँगा, बट अगर आपके पास दिखाने के लिए है, आपने कोई भी सैंपल बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे वो बिज़नेस आपका ज़्यादा सेल आउट होगा। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि जो बिज़नेस आप सिलेक्ट करें, जो जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो उससे कस्टमर आपको ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको फ्रेंचाइजी मिली है, यहाँ पे कंपनी आपकी एडवर्टाइजमेंट करके देगी, जिसमें 50% एडवर्टाइजमेंट का जो फ्रेंचाइजी है उनको बियर करना है और 50% कंपनी पे करेगी। तो एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्चा होगा, क्योंकि कंपनी आपको कस्टमर देती है, गारंटीड कस्टमर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास बहुत सारे कस्टमर आएंगे, बहुत सारे कस्टमर आएंगे। इतने आपके पास इंक्वायरीज़ और कस्टमर्स रहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है मशीनें बेचने में या सेल करने में। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बहुत हाई रहता है क्योंकि कंपनी फैसिलिटीज़ इतनी दे रही है। 50 प्लान्स हैं सरकार के और उनको सबको मिला के एक जब प्लान दे रही है, हर सुविधा एक जगह पे मिलती है, तो कस्टमर दौड़ के आएंगे। और जो सैंपल मशीन है उससे आप खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैंपल मशीन आपने रख ली तो भाई उसको सिर्फ नई ब्रांड न्यू ही रखना है। आप उससे यूज़ कीजिए, खुद प्रोडक्शन कीजिए और उसी को आप कस्टमर्स को दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो मशीन है, आप खुद का ब्रांड प्रमोशन भी कर सकते हैं। आप 8 से 10% कमीशन आपको दिया जाएगा जो आपकी मशीन सेल होगी उसके ऊपर। ये डिपेंड करता है कौन सी मशीन है। इसके अलावा जो माल आया, तैयार माल आया, जब वो आगे सेल होता है तो उसके अंदर जो आगे रेट मिलते हैं उसमें 50-50 प्रॉफिट आपका रहता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी चीज़ में जब आपने सेल किया तो वहाँ पे आपको एक दिन के 10,000 रुपये बचे, तो वहाँ पे 5,000 रुपये कंपनी के रहेंगे, 5,000 रुपये आपके रहेंगे। MOU साइन करेगी, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कंपनी का रिटर्न परफॉर्मा होता है, उसके ऊपर सारा रिटर्न एग्रीमेंट होगा और उसमें सारी शर्तें भी आपको जो लिखित में मिलेगी हर चीज़ की, ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे बिज़नेस कौन कौन से हैं और इनके अंदर आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, मैं पूरे प्लांट की कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, किसी एक मशीन की कॉस्ट नहीं है, आपके प्लांट सेटअप का क्या खर्चा आएगा।
और आपका बिज़नेस कितने में स्टार्ट होगा, कितना पैसा आपके पास कैश होगा, सब मिलाकर आपको बताऊंगा। और प्रॉफिट कितना होगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक का बिज़नेस। कोल्ड ड्रिंक के बिज़नेस में जो आपको लोन मिलता है, आप 25 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मैंगो पल्प बिज़नेस है जिसमें आप 25 लाख का लोन ले सकते हैं। अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट होता है, जो मैंगो का प्लांट बनता है, जैसे मैंगो फ्रूटी होती है, उसका बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई चली जाती है, लगभग 70 से 80 लाख रुपए कॉस्ट चली जाती है। अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोन सिर्फ 25 लाख से सब्सिडी ले सकते हैं। लोन आप पूरे अमाउंट का करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सिडी है वो 25 लाख के हिसाब से ही आपको मिलेगी, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगी। तो बेहतर है कि आप सिर्फ जो मैंगो पल्प का बिज़नेस है वो कीजिए। और मैंगो पल्प है उसकी सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत डिमांड है। आपका मैंगो पल्प का जो प्लांट है उसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो आपकी लगभग 16,20,000 रुपये आएगी। 25 लाख के लोन में से 16,20,000 रुपये आपने पूरा प्लांट सेटअप करने में लगा दिए, और उसके बाद में बाकी जो है वो पैसा आपके पास कैश रहेगा। और इसके बाद में जो हम बात करें टर्नओवर कितना होगा, तो आप एक साल में लगभग 1,30,00,000 रुपये, जैसा कि सरकारी उसमें हमें जानकारी मिली है, सरकारी प्रोजेक्ट की जानकारी मिली है, तो 1,30,00,000 रुपये का आपका टोटल सेल हो जाती है। जिसमें प्रॉफिट वेरी करता है कि आपने कौन सी क्वालिटी की आम खरीदे हैं और क्या रेट में आपने बेचे हैं, कहाँ पे आपने बेचे हैं, तो ये अलग अलग वेरी करता है। लेकिन सेल का जो डाटा है वो एस्टिमेटेड है। पूरा सेल का डाटा जो होता है वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो ये था हमारा मैंगो फ्रूटी का प्लांट। अभी हम चलते हैं अगले प्लांट के ऊपर। तो अगला जो प्लांट है वो है कुरकुरे प्लांट। कुरकुरे का जो प्लांट है वो कुरकुरे हर जगह पसंद किए जाते हैं। सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको पसंद आता है, बुजुर्ग हैं, सभी कुरकुरे पसंद करते हैं। और इसके साथ में मैं एक और जो प्लांट है उसको भी साथ में ही डिस्कस करूंगा। ये 2-3 प्लांट है जिनके ऊपर मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ। एक है कुरकुरे का प्लांट, दूसरा जैसे कि मैंने आपको बताया स्नैक्स का प्लांट, एक्सट्रूडेड स्नैक्स जो बच्चे खाते हैं, पफ खाते हैं, जो अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं, 5-5, 10-10 रुपये की पैकिंग में आते हैं, तो वो भी एक प्लांट होता है। प्लांट अलग अलग हैं, कॉस्टिंग अलग अलग है, लेकिन वर्किंग लगभग सबकी सेम है। तो इसमें भी वही लगभग वही मशीनें वही लगती हैं, और कुरकुरे में भी सेम लगती हैं। इसके अलावा जो आलू की चिप्स होती हैं उसके अंदर भी जो प्लांट है वो भी लगभग सेम कॉस्टिंग का है, और सेम ही प्रोजेक्ट, सेम टाइप के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मशीनों का सब में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो जो प्लांट है इसमें अगर हम बात करें एक्सट्रूडेड स्नैक्स की, यानी कि जो पफ आते हैं बच्चों के, 5-5, 10-10 रुपये वाले पफ आते हैं, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, तो वो उसके ऊपर लोन आपको मिल जाएगा 20 लाख रुपए का। और यहाँ पे पूरा प्लांट सेटअप करने की आपकी जो कॉस्ट रहेगी, कितने में प्लांट सेटअप हो जाएगा, 16,80,000 रुपये में आपका प्लांट सेटअप हो जाएगा। और बाकी 3,20,000 रुपये आपको कैश भी चाहिएंगे, क्योंकि जो है काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको 3,20,000 रुपये आप कैश रख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कुरकुरे का जो प्लांट है वो 22 लाख में आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 14,10,000 रुपये आपका कंप्लीट जो प्लांट है वो कंप्लीट प्लांट सेटअप हो जाएगा। जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमें जानकारी मिली है। तो इसमें आपको जो प्रॉफिट आएगा दोनों ही के अंदर आपको 1.5 करोड़ एस्टिमेटेड सेल आती है, यानी कि एक साल में 1.5 करोड़ की सेल आप आसानी से कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह पे आप माल बेच सकते हैं। इसके बाद में जो पोटैटो वेफर्स का है, यानी कि जो आलू की चिप्स का है, उसका भी प्लांट है, तो उसमें भी चीज़ें तो वही आनी हैं। इसमें जो लोन है वो 20 लाख रुपए तक का लोन आप करवा सकते हैं, और 14,60,000 रुपये में आपका सारा सेटअप कंप्लीट तैयार हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी तरह की मशीनें आ गई, सब कुछ रेडी हो गया। उसके बाद में जो स्टार्ट होने के बाद में आपका जो, अगर हम टर्नओवर की बात करें, एक साल में आप लगभग 80 लाख रुपए का माल आप आसानी से बेच सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी और बाहर भी, और अपने लोकल एरिया में भी बेच सकते हैं। तो 80 लाख रुपए का टर्नओवर आपका होता है। और पोटैटो वाले में प्रॉफिट मार्जिन भी है, वो भी अच्छा रहता है। तो इन तीनों ही बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता है।
और ये जो है बिज़नेस है, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, गांव में, शहर में, कहीं भी देहात में, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर पाएंगे। क्योंकि जितनी आपके पास सस्ती जगह में आप करेंगे उतना आपका जो है किराया वगैरह कम रहता है। तो आप गांव देहात में भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। और जो अभी अगर हम बात करें इसमें लागत की या प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हैं और बढ़ा के आप अच्छा प्रॉफिट इसमें ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी हाई सप्लाई रहेगी उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट इसमें कमा पाएंगे। अगला जो सदाबहार बिजनेस है वो है तेल का बिजनेस, जिसमें आप 6-7 तरह के तेल एक ही मशीन से निकाल सकते हैं और आप सब्सिडी ले सकते हैं। आपका प्लांट जो है वो शुरू हो जाता है 8,50,000 रुपये में, 20 लाख आपको लोन मिलता है, 7 लाख रुपए आपके माफ़ हो जाते हैं। जो टर्नओवर है, टर्नओवर की बात करें तो यहाँ पे आप 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना जो है माल बेच सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हाई सेल वाला माल है। सभी प्रोडक्ट हैं, इम्यूनिटी सबको चाहिए और भारत जो है विदेशों से इंपोर्ट करता है, तो उसकी जो है इंपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, भारतीय किसानों को पैसे मिले, तो इसलिए सरकार इस बिज़नेस को हमेशा प्रमोट करती है और सब्सिडी भी देती है। अगले बिज़नेस पर हम चलते हैं। तो अगला बिज़नेस है जो नारियल या बांस से जो चटाइयाँ बनती है, घरों की दरी बनती है बम्बू से, उसका बिज़नेस है। फ्लोर मैट बनते हैं, इसके अलावा दरियाँ बनती है। तो ये बिज़नेस है और इसकी जो लागत है 12,80,000 रुपये में आपका शुरू हो जाएगा और आप लोन ले सकते हैं 18 लाख रुपए तक का। अगर सेल की बात करें तो यहाँ पे 90 लाख रुपए सेल आप सालाना आसानी से कर सकते हैं। और जो ये चीज़ें हैं ये भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी बहुत अच्छी इनकी डिमांड रहती है, तो विदेशी पैसा भी भारत में आता है। अब हम चलते हैं अगले बिज़नेस पे। अगला जो बिज़नेस है ये है मसाला बिज़नेस, मसाला पैकिंग और मसाला मेकिंग बिज़नेस। यानी कि आपको मसाला बनाना है, पीसना है और आपका जो प्लांट है लगभग 8 से 9 लाख रुपए में आपका प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। लोन की अगर हम बात करें तो वही 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है, जिसमें से आपके 7 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में माफ़ हो जाते हैं और आपको 14 लाख रुपए, 13 लाख रुपए प्लस ब्याज जो भी बनता है वो आपको बैंक को चुकाने होते हैं। मसाला ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान में हमेशा डिमांड में रहते हैं। और टर्नओवर की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर आप आसानी से 1 साल में कर सकते हैं। और प्रॉफिट जो है इसमें अच्छा प्रॉफिट रहता है, लगभग 20 से 30% तक प्रॉफिट भी आराम से बहुत सारी चीज़ों में इसमें आ जाता है। तो ये बिज़नेस भी हमेशा डिमांड में रहने वाले बिज़नेस में से एक है। इसके बाद अब हम चलते हैं हनी की तरफ, शहद का बिज़नेस, यानी कि शहद प्रोसेसिंग का। ये वो वाला बिज़नेस नहीं है जो आपने देखा होगा कि खेतों में लोग कर लेते हैं और अपने छोटा मोटा काम कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं है। ये हनी प्रोसेसिंग है, यानी कि ब्रांडेड हनी तैयार करना है और उस शहद को पूरे इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत हाई डिमांड रहती है भारतीय शहद की। अलग अलग तरह के इसमें फ्लेवर होते हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मधुमक्खी पालन एक अलग चीज़ है, लेकिन जो किसान मधुमक्खी पालन करते हैं आप उनसे ख़रीद कर प्रोसेसिंग करके बहुत अच्छे दामों पर आप बेच सकते हैं और उन किसानों को भी रोज़गार मिल जाता है। हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत हाई डिमांड में जो है शहद रहता है। शहद की अगर हम बात करें 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है, 5,60,000 रुपये में आपका पूरा प्लांट सेटअप हो जाएगा और हर साल आप लगभग 40-50 लाख रुपए, इससे ज़्यादा भी जाएंगे। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोर्ट रहेगा, करोड़ों तक भी आप आसानी से जा सकते हैं। तो आपके एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं। अगला जो बिज़नेस है वो एकदम से डिमांड में कैसे आया, जब पॉलीथीन बैन हुए उस टाइम पे ये बिज़नेस एकदम से हाई डिमांड में आया। पॉलीथीन बैन होते ही पेपर बैग बिज़नेस जो है वो बूम पे आया, क्योंकि पेपर बैग ऐसी चीज़ है जिसका प्रकृति को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और यहाँ पे आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी है अपना खुद का अच्छा बिज़नेस सेटअप करने की, अच्छा कस्टमर बेस तैयार करने की। आप कस्टमर को उनके दुकान के नाम से जो है बैग्स वगैरह दे सकते हैं। इसमें अगर हम लोन की बात करें तो पेपर बैग में आप 15,60,000 रुपये तक का लोन जो है ले सकते हैं। 7,25,000 रुपये में आपका जो है प्लांट सेटअप हो जाएगा और इसके अलावा आपकी जो सालाना इनकम है वो आपकी 40 लाख से 50 लाख रुपए तक सालाना इनकम आसानी से हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें बहुत अच्छा है। दोस्तों अगला जो बिज़नेस है ये है फ्लाई ऐश मेकिंग बिज़नेस। ये नए तरह का बिज़नेस है। पुरानी ईंटों की जगह
जो है कम लागत में ईंटें तैयार की जाती है। इसमें कुछ अमाउंट में सीमेंट वगैरह, राख वगैरह, कंक्रीट वगैरह से सीमेंट तैयार की जाती है, और ये ईंटें लगभग आपकी 3 रुपये से कम में तैयार हो जाती है, और बेचने का जो रेट रहता है वो 3.5-4 रुपये तक आसानी से ये ईंटें बिक जाती हैं। तो इसमें हज़ारों की ईंटों का ऑर्डर आता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट भी आपका बल्क में आता है, और आप इसे भी किसी भी एरिया में कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मकान तो हर जगह बनने हैं, हर जगह मकान तैयार होने हैं, और ईंटें भी तब तक लगनी हैं। इसमें अगर लोन की बात करें, 25 लाख रुपए का पूरा लोन आप ले सकते हैं, और इसमें आपका लगभग 8 लाख से ज़्यादा की आपको सब्सिडी मिल जाती है, आपके पैसे माफ़ हो जाते हैं, और बाकी जो पैसा है वो आपको चुकाना होता है। प्लांट सेटअप करने में आपका लगभग 17.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। बाकी आपको कैश जो है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो लगभग आपका 7.5 लाख से 2.5 लाख ये हो गया, और 5-7.5 लाख रुपए आपके पास कैश रहता है बिज़नेस करने के लिए। सेल की बात करें तो ऑर्डर की कोई कमी नहीं होती। लोकल एरिया से आपको इतने ऑर्डर मिल जाते हैं, 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आप सेल आराम से कर सकते हैं 1 साल के अंदर। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप बनाएंगे माल उतना आपका आसानी से बिक जाएगा, लोकल में बिक जाएगा, आपको बहुत बड़ी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब जिस बिज़नेस की हम बात करने वाले हैं वो है प्लास्टिक कंटेनर्स का बिज़नेस। जो कंटेनर्स होते हैं उनका बिज़नेस है, तो उसके लिए आप प्लांट सेटअप कर सकते हैं, और इनकी डिमांड आपको पता है कितनी होती है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको ये चाहिए। और जो लोन की अगर हम बात करें, 25 लाख रुपए का लोन आप करवा सकते हैं। 17,30,000 रुपये का टोटल मशीनरी वगैरह का सब चीज़ों का आपका सेटअप है। इसके बाद में जो बाकी पैसा बचता है आपका 7,70,000 रुपये, वो आपके पास कैश रहेंगे। और अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो जैसा कि आपको प्रोडक्ट देखते ही पता लग गया होगा कि इसकी कितनी हाई डिमांड रहती है, तो इसकी जो सेल है वो 2.5 करोड़ प्लस में सेल रहती है सालाना। बहुत बल्क में माल जाता है, ट्रक के ट्रक भर के माल जाता है इसमें, तो सेल में कोई प्रॉब्लम ऐसी आती नहीं है। और थोड़ी सी आपकी अगर मार्केटिंग अच्छी है तो 2.5 करोड़ क्या, आप 10-10, 20-20 करोड़ सालाना भी इनकम कर सकते हैं। जितनी आपकी सप्लाई हाई रहेगी उतना आपका प्रॉफिट भी हाई रहता है। और दोस्तों की जो मैंने आपको प्लांट की कॉस्ट बताई है, ये मशीनों के अलावा सब चीज़ें मिलाकर है, जिसमें आपकी जीएसटी भी आ गई, अदर चीज़ें भी आ गई, सब चीज़ों को मिलाकर कॉस्ट है। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मशीनों के रेट हैं, क्योंकि आमतौर पे जब आप मशीनों के पास वालों के पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ मशीन का रेट बताते हैं, जीएसटी का रेट नहीं बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में संपर्क कैसे करना है। तो कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है स्क्रीन पे दे रहा हूँ। यहाँ पे हिसार हरियाणा कंपनी का हेड ऑफिस है, और जो मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आप किसी भी समय व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय 9 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता है, सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक। तो इस नंबर पे आप इस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, इन सभी नंबरों पे। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं आप कॉल करके पूछिए। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।